नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़े सिरे के बारे में। गाइज, आप सभी को पता है इस सीरीज में मैं आपको आपकी रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जिस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट में आपको हर रोज 8-10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ा जो सिरा है वहां से आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछले रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए भैया, सबसे बड़ी धमनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी होती है भैया, इसे महाधमनी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे महाधमनी भी कहा जाता है और उसका नाम होता है भैया AORTA। इसे ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में इसे ओटा कह दीजिए या फिर आयोटा कह दीजिए, बात एक ही है। ओटा या आयोटा इसका नाम होता है भैया सबसे बड़ी धमनी का। याद रखना, जो सबसे बड़ी धमनी होती है ओटा या आयोटा, इसमें भैया प्योर ब्लड बहता है। इसमें प्योर ब्लड बहता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ओटा या आयोटा है भैया। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2018 को। और इसमें कौन सा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है भैया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध रक्त मैंने कल भी बताया था, शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे रक्त को कहा जाता है प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है जुड़ी कहां होती है? ये जुड़ी होती है भैया बायां नीले में। जो बायां नीले होता है, ये हृदय का चैम्बर है भैया, बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। इस बायां नीले से ये भैया प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को आपके शरीर के यानी कि बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है, आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन भैया? ये सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसे महाधमनी कहते हैं। आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कहाँ जुड़ी हुई होती है ये? तो बायां जो नीले होता है, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये तो हो गई भैया आपकी सबसे बड़ी धमनी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बड़े सिरे के बारे में जानते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देता हूं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सिरा, जिसे आप महासिरा कहते हैं, वो कौन सा है भैया? और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, याद कर लेना। इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बैच का प्लेलिस्ट भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, बायोलॉजी आरआरबी 2024। तो उस बैच का भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भैया जाकर देख लेना। इतनी बात क्लियर है? सबसे बड़ा सिरा, सबसे बड़ा सिरा जिसे आप महासिरा भी कहते हैं, वो कौन सा है भैया? वो है भैया वेना कावा। वेना कावा, याद रखना, ये जो वेना कावा होता है इसमें इम्प्योर ब्लड परिवहन होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। देखिए, आपका ब्लड जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। और इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा सिरा है, महासिरा है वेना कावा, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रुधिर बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। ये जो वेना कावा होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया सुपीरियर वेना कावा और दूसरा होता है भैया इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों का अलग अलग काम है। ये जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये छोटा होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये बड़ा होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर की ओर लगा हुआ होता है और ये नीचे की ओर लगा हुआ होता है। अब कहाँ लगा हुआ होता है तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है। यह होता है भैया दायां आलिंद में। ये दोनों ही दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं भैया। ये दायां आलिंद में ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं। देखिए इन चीजों के बारे में अगर आपको डायग्राम की सहायता से समझना है, जैसे कि मैंने कल आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको सबसे बड़ा सिरा, महासिरा या सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको पढ़ाकर आ चुका पहले ही, और बहुत अच्छे से डायग्राम की सहायता से मैंने आपको पढ़ाया था इन सभी के बारे में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। इसलिए कहता हूँ अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। ये सिर्फ मैं रिविजन करने वाले बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि उनका रिविजन हो जाए और इन पर उनकी ज़्यादा नजर रहे, ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तुरंत हम उस क्वेश्चन को कर दे। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है भैया। इतनी बात क्लियर है? सिर्फ मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपको कि भैया आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। मेरा काम है आप तक पहुंचाना, याद करना आपका काम है भैया। मैंने भी तो याद किया है। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है। सुपीरियर जो वेना कावा होता है इसका काम क्या होता है, तो ये आपके सीने से ऊपरी अंग है, सीने से जो ऊपर के अंग है, सीने से ऊपरी अंग है, सीने से जो ऊपरी अंग है, उन ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को कहां तक पहुंचाता है, ये दायां आलिंद तक पहुंचाता है। और ये दायां आलिंद में कहां लगा हुआ होता है, ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, राइट एट्रियम तक पहुंचाता है, राइट एट्रियम तक पहुंचाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये बड़ा होता है और ये दायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है नीचे की ओर। इतनी बात क्लियर है? तो ये सीने से नीचे के अंग है, सीने से जो नीचे के अंग है, उन सीने से नीचे के अंगों से ये अशुद्ध रक्त को, और अशुद्ध रक्त कैसा होता है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ये अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है, ये भी भैया राइट एट्रियम में ही पहुंचाता है, यानी कि दायां आलिंद में ही पहुंचाता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे बड़ा जो सिरा होता है वो होता है, जिसे हम महासिरा भी कहते हैं, वो होता है वेना कावा। वेना कावा दो प्रकार का होता है, एक सुपीरियर वेना कावा और दूसरा इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा थोड़ा छोटा होता है, इंफीरियर वेना कावा बड़ा होता है। छोटा है इसलिए ऊपर की ओर लगा हुआ है, कहाँ पर, दायां आलिंद में ऊपर की ओर जुड़ा हुआ होता है। ये सीने से ऊपर के ऑर्गन है, उन सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लाता है और दायां आलिंद तक पहुंचाने का काम करता है। इंफीरियर वेना कावा होता है, ये बड़ा होता है, नीचे की ओर लगा हुआ होता है दायां आलिंद में। ये सीने से नीचे के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद तक पहुंचाने का काम करता है। मैं अब तक आपको इस सीरीज में 4 चीजों के बारे में बता चुका। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स के बारे में हमने कल पढ़ा,
सबसे बड़ा सिरा और सबसे बड़ी धमनी के बारे में आज हमने पढ़ा। इन सभी के बारे में मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझाकर आया हूं। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में समझना है तो चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी, जेईई में, आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन है, तो भैया उस बैच का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम 7 बजे रोज क्लास आती है। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 4-5 हजार स्टूडेंट देते हैं। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो भैया आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आपसे मुलाकात करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। इसलिए हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूं सुबह 6 बजे उसका आंसर दीजिए। शाम को 6 बजे भी डालता हूं मैं फिजिक्स के क्वेश्चन, तो उनका भी आंसर आपको देना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।